हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। संडे है एंड आई एम श्योर आप सब लोगों के घर पे बहुत सारा वेराइटीज़ का खाना बना होगा। आलू पूड़ी, छोला भटूरा, उत्तपम, डोसा, इडली सांभर, बहुत सारी वेराइटीज़ का खाना बना होगा। एंड आई एम श्योर आप सब लोगों ने ठोक के खाना खाया होगा, क्योंकि संडे है ना भाई। उठे भी लेट हो गए, 12 बजे 1 बजे, संडे है, पूरा वीक पूरा थका हुआ गया होगा, आई एम श्योर। आज हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कि 100+ किलोज़ पे हैं। 140 किलो, 125 किलोज़, 120 किलो, 110 किलो, 150 किलो पे भी मेरे पास क्लाइंट्स हैं। एंड जिन लोगों की ये एक ड्रीम होता है या होप होता है, या कुछ लोग बिल्कुल होपलेस ही होते हैं कि हम 100 किलो पे ही रहेंगे, 100 kg से नीचे कभी हम आ नहीं सकते, और अगर हम आएंगे तो या तो फिर ऑपरेशन के थ्रू आएंगे, या फिर हमारा कोई क्रैश डाइट चलेगा, या फिर हमें कोई बहुत बड़ा कुछ अलग डिफरेंट स्टेज पे जाना पड़ेगा अपने आप को ठीक करने के लिए। 100+ लोगों के साथ 2-3 चीज़ें होती हैं, या वो 10 किलो गिरते हैं, 20 किलो गिरते हैं, जर्नी बीच में छोड़ देते हैं, फिर वो दोबारा उससे डबल किलो के होके आते हैं, फिर दोबारा वो स्टार्ट करते हैं, वो जर्नी छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 100+ kgs पे हैं, जो कि 4 साल तक दिमाग लगाते हैं कि हमें वेट कम करना है, 5 साल तक दिमाग लगाते वेट कम करना है, या पिछले 10 साल से सिर्फ यही थॉट लेकर जी रहे हैं कि भैया हमको कभी वेट कम करना है या किस तरीके से हमें कम करना है। जल्दबाजी के चक्कर में लगातार वेट कम से रिलेटेड दवाइयाँ खाते हैं, बर्नर खाते हैं, ठोक के प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन पाउडर्स, प्रोटीन पे ही जी रहे हैं, कार्ब्स 0 कर देते हैं, वेट लॉस हो जाता है, फिर वो बाउंस बैक भी हो जाता है। जिम जाते हैं, शरीर को तोड़ते हैं, इंच लॉस करते हैं, मसल बनाते हैं 100 kgs पे, ठोक के वेट उठाते हैं, वापस आते हैं, 20 दिन जिम छोड़ते हैं, फिर दोबारा से वो भी ख़त्म हो जाता है। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं कि वो 100 से नीचे कैसे आएंगे, कब आएंगे, आ भी सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट किया था बबीता का, 100+ का। अगर आप यहाँ पे कुछ चीज़ें अपने दिमाग में लेके चलो, जो भी लोग 100+ पे होते हैं उनको बॉडी का कलर, उनके बाल, उनका फेस, उनका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर, मांस भर के इस तरीके से पूरा अदरक की तरह फैलता है, कहीं से भी फैलता चला जाता है। और जब वो तराश के कट हो के वेट लॉस करके निकलता है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुली निकलता है। जब आपकी बॉडी में इतने सारे डिटॉक्स वाटर जाते हैं, जब आप बिल्कुल ही अपने बॉडी को डिटॉक्स करते हो, टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हो, तब आपका स्किन का कलर जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, बिल्कुल ब्राइट हो जाता है, और ये नेचुरल होता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी थी कि इज़ इट रियल, मैंने कमेंट्स पढ़े थे, मैसेज बॉक्स पढ़ा था कि स्किन का कलर कैसे चेंज हो गया, बाल कैसे ठीक हो गए। ये सब का सब एक लाइफस्टाइल गेम है, जो कि आपके केस में भी पॉसिबल हो सकता है। काफ़ी लोग इस तरीके से भी होते हैं कि डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई ज़रूरत नहीं आपको किसी को ज्वाइन करने की, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। यूट्यूब पे वेराइटीज़ ऑफ बहुत अच्छे लोग हैं जो डाइट्स बताते हैं, देते हैं। आप किसी का भी डाइट पकड़ो, कोई भी एक बंदा पकड़ो जिसको आप आंसरेबल हो, आपकी मदर, फादर, ब्रदर, भाभी, दोस्त, कोई भी आपका बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, सासू माँ, जो भी आपको सपोर्ट कर रहा है, किसी एक बंदे को पकड़ो जिसको आप आंसरेबल हो, उसको अपना डेली का वेट भेजो, डेली का मील के पिक्चर भेजो, ताकि आप ट्रैक फॉलो कर सको, और जिससे आप स्पेशली डरो, जिससे आपको डर लगता हो, उस बंदे से हेल्प लो कि भैया मुझे जर्नी स्टार्ट करनी है और हम कैसे करें। जिन लोग 100+ पे हैं, अगर आप अपना जर्नी स्टार्ट नहीं करोगे तो आई एम श्योर आने वाले टाइम में आप डॉक्टर के चक्कर आना जाना ज़रूर स्टार्ट करोगे। किसी भी लड़की का करियर, यहाँ पे मैं मेजरली लड़कियों के बारे में बात करूँगी। करियर पे अगर आप फोकस करते हो, मैं हर लड़की को बोलती हूँ भाई तुम अपना करियर बनाओ, इंडिपेंडेंट बनो, अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाओ, इन्वेस्ट करो अच्छी जगह ताकि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो सके, अपना खुद का घर बनाओ। मैं भी यही करती हूँ। पहले एक शौक रहता था कि बैग्स लेने हैं, कपड़े लेने हैं, ब्रांड्स में जाना, ये करना, वो रखना, नो। बट नाउ द मेजर थिंग इज़ आपका फ्यूचर सेविंग ना। इन्वेस्ट इन गुड प्रॉपर्टीज़, अच्छी जगहों पे इन्वेस्ट करो, सेविंग करो, फिर इन्वेस्ट करो, फिर सेविंग करो, फिर इन्वेस्ट करो। सो पॉइंट इज़ कि करियर पे अगर हम बात करते हैं, किसी भी लड़की का करियर डिपेंड करता है कि आप दिखते कैसे हो, आप मेंटली कितना फिट हो, आपका फिजिकली एक्टिव आप कितने हो, आप कितना फुर्तीले से काम कर सकते हो। जब आप यार 100+ पे ही बैठे हुए हो, कहाँ से आप करियर के बारे में सोचोगे? अभी तो मेंटली दिमाग से वेट ही नहीं उतरता ना, तो करियर पे कहाँ से जंप करोगे, पैसे कहाँ से कमाओगे, सेविंग कहाँ से करोगे, इन्वेस्ट कहाँ से करोगे, फ्यूचर का सिक्योर कहाँ से करोगे? काउंट करो कितने साल तो इस गिनती में ही निकाल दिए कि वेट कम करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, और करना भी है तो कब से करना है। 2 दिन खाओगे, 4 दिन डाइट करोगे, 4 दिन डाइट करोगे, 5वें दिन करोगे।
बहुत सारी 100+ की ऐसी फीमेल्स हैं जो बहुत कुछ करना चाहती है लाइफ में। कोई मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई टैटू आर्टिस्ट बनना चाहता है, फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहता है, नेल्स एक्सटेंशन में जाना चाहता है, आई लैशेज एक्सटेंशन में जाना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, डॉक्टर्स में उतरना चाहता है, या बहुत सारी वेराइटीज ऑफ फील्ड में उतरना चाहता है। हर फील्ड डिमांड करती है आपकी फिटनेस, आप फिट कितने हो, आप कितने फुर्तीले हो, आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स कैसी हैं, आप मेंटली कितना स्ट्रांग फील करते हो, आप मेंटली कितना स्ट्रांगली काम करते हो, राइट। सो सबसे पहली एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, अपना करियर पे फोकस करो। उसके लिए आपको फिट होना बहुत ज़रूरी है, एवरी गर्ल। अदरवाइज तुम लाइफ में बहुत सारे ऐसे टिक मार्क देखोगे और आई एम श्योर आप 100+ पे आप देख भी रहे होगे। मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पे एक चीज़ स्टार्ट की है कि मैं ट्राई करूँगी एवरी मंडे एक मैं वेराइटी ऑफ केस पोस्ट करूँगी, जस्ट बिकॉज ऑफ 100+ होने की वजह से फीमेल्स कैसी कैसी सिचुएशन से गुजर रही हैं विदाउट मैंशनिंग देयर नेम, विदाउट मैंशनिंग देयर आइडेंटिटी। 6 साल से इतनी वेराइटीज़ ऑफ केसेस मैंने देखे हैं फीमेल्स के साथ, जस्ट बिकॉज ऑफ मोटा होने की वजह से उनको किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। आई रियली डोंट वांट कि उन चीज़ों से मेरा दुश्मन भी एग्जैक्टली गुजरे। सो आज जितने 100+ वाले लोग हैं जो होपलेस हो चुके हैं, जिनके पास कोई होप नहीं है वेट कम करने की, मैं चाहती हूँ आप सुनो बबीता को, जो कि बिल्कुल 100+ पे थी, बिल्कुल होप नहीं थी उसको लूज़ करने की, बट वो लूज़ करके आई है। 50+ kg उसने लूज़ करा है। मिलते हैं बबीता से। नमस्कार, मेरा नाम बबीता है। मेरा वेट 112 kg था। मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा। मेरा पीरियड इरेगुलर था। मैं डॉक्टर के पास जाती थी मेडिसिन के लिए, तो डॉक्टर मेरा PCOD, PCOS, थायराइड मेरा सारा टेस्ट करता था। मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आता था। मुझे कोई भी बीमारी नहीं थी, बस मुझे मेरा वेट ज़्यादा होने की वजह से मेरा पीरियड टाइम टू टाइम नहीं आता था और मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी क्योंकि मुझे 4XL के कपड़े आते थे। जब भी मैं दुकान पे जाती थी कपड़े लेने के लिए, तो दुकानदार मुझे कहता था कि मैडम आपके साइज़ के कपड़े नहीं हैं मेरे पास। मुझे बहुत शर्म आती थी यार, जब आप मोटे होते हो ना तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हो। मैं रास्ते में कहीं पर भी जाती थी ना तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। लोग कहते थे हट जा रे, आंटी आ रही है, मोटी आ रही है। मुझे इतना शर्म आती थी कि मैं क्या करूं। मैं परेशान हो गई। मैंने जिम ज्वाइन किया। जिम ज्वाइन करने में मेरा 1 kg वेट कम होता था महीने में। तो मैं सोचती थी यार 1 kg से क्या होने वाला था। सबसे बड़ी बात, अगर आप 100+ हो ना तो आप वर्कआउट नहीं कर पाते, कर नहीं सकते आप वर्कआउट। मैं भी नहीं कर पाती थी। मैं एक दिन वर्कआउट करती थी, 4 दिन एब्सेंट मारती थी, उससे वेट कहाँ कम होने वाला है। मैं वॉक भी करती थी, 6 से 7 किलोमीटर पर डे चलती थी, तो भी मेरा वेट लॉस नहीं होता था। और मेरा वेट मेडिसिन से बढ़ा हुआ था। बहुत ज़्यादा मैंने मेडिसिन खाया था, इसके वजह से मेरा वेट गेन होता गया। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी। मैं बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती थी। एक तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते थे, मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी, इसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। मेरा लाइफ स्टाइल इतना ज़्यादा ख़राब था कि मैं सुबह दोपहर में 12 बजे सोकर उठती थी और सुबह मॉर्निंग में 2-3 बजे मैं सोती थी। मेरा लाइफ स्टाइल इतना ख़राब था। मेरे क्लासेस रहते थे, जब भी मैं क्लास करने के लिए जाती थी तो मैं कहीं बैठती थी तो मेरे आसपास के बच्चे मेरे पास से हट जाते थे, क्योंकि मैं मोटी थी। और जाहिर सी बात है, मोटी लड़कियों के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता है, सबको स्मार्ट लड़की चाहिए। अगर आप मोटे हो, अगर आपकी कोई कहे कि नहीं आप बहुत क्यूट लग रहे हो, या आपको कहे कि नहीं आप बहुत सुंदर हो, तो आप इस गलत फहमी में नहीं रहना। वो आपके मुंह पर जूता मार रहा है, भिगा कर, वो पानी में डुबो कर पूरा अच्छे तरीके से मार रहा है कि आप अपना वेट लॉस करो। क्योंकि सबको पतली लड़की चाहिए, सबको स्लिम बॉडी, सबको फिट होना ज़रूरी होता है, खास करके लड़कियों को। ये सब आपके सामने आपकी बड़ाई करेंगे, पीठ पीछे बुराई करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ होता था। मैंने सोचा यार मुझे अब डाइट से अपना वेट कम करना चाहिए। फिर मैंने यूट्यूब पे डाइट सर्च किया, तो डाइट में मैंने एक दिन दीदी के क्लाइंट का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पहली बार देखा। तो मैंने यार सोचा कि यार ये बंदी इतना वेट कम कर सकती है तो मैं क्यों कम नहीं कर सकती। मैं बहुत ज़्यादा खुशी हूँ। वो अपना वेट, जो कि इनकी क्लाइंट थी, उनका 40 kg वेट लॉस हुआ था, तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई थी। तो मैंने उसी समय दीदी के पास मेल किया।
मेल की मैं 6 से 7 डेज में मुझे मेल का रिप्लाई आया। तो दीदी से मेरी फिर बातें हुई, तो दीदी मेरे बारे में सब कुछ पूछी, मैंने उन्हें सब कुछ बताया। फिर दीदी ने मुझसे बोला आप वेट लॉस करने के लिए क्या कर सकती हैं। तो मैंने कहा दीदी मैं कुछ भी कर सकती हूँ वेट लॉस के लिए। फिर क्या था, दीदी ने मुझे डाइट चार्ट सेंड किया और फिर मैंने 2 मार्च 2020 से मेरा डाइट स्टार्ट हो गया। पहले महीने मेरा 8 से 9 kg मेरा वेट लॉस हुआ। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और फिर बीच में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने की वजह से मुझे ग्रोसरी नहीं मिलती थी, लेकिन मैं दीदी को कभी भी फ़ोन करके नहीं बोली कि दीदी मुझे ग्रोसरी नहीं मिल रही थी। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं मिलती थी, तो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। लेकिन मैं दीदी को बताती नहीं थी कि मुझे ग्रोसरी नहीं मिलती थी, क्योंकि मैं कोई बहाना नहीं करना चाहती थी यार कि मेरा वेट, मैं अपना माइंडसेट बना के रखी थी कि मुझे अपना वेट कम करना है, बस वेट कम करना है। इसलिए मैंने कभी भी दीदी को नहीं बोला कि आप मेरा डाइट चार्ट चेंज करो। मैंने कभी भी कुछ भी नहीं बोला, और ना ही मैंने किसी चीज़ को लेकर, मेरे और दीदी के बीच में किसी चीज़ को लेकर बहस हुई। मैं चुपचाप शांतिपूर्वक, दीदी मुझे डाइट चार्ट भेजती थी, मैं डाइट चार्ट अच्छे से फॉलो करती थी और मैंने अपना वेट लॉस किया शांतिपूर्वक। मेरा 8 से 9 मंथ में मेरा वेट 50 kg लॉस हो गया। फिर दीदी ने मुझे वेट मेंटेनेंस पे डाल दिया। 8 मंथ से मैं वेट मेंटेनेंस पे हूँ। मेरा वेट अभी प्रेजेंट टाइम में मेरा वेट 62 kg है। वेट लॉस जर्नी में मेरा ऐसा कोई दिन नहीं रहा है कि मैंने अपना वेट अपडेट करना भूली हूँ। मैं अपना वेट अपडेट रेगुलर कर देती थी। दीदी मुझे कभी कुछ भी नहीं बोली किसी चीज़ को लेकर। मेरा किसी भी चीज़ को लेकर कुछ भी नहीं दीदी से था। मैं शांतिपूर्वक रहती थी, जो दीदी कहती थी मैं वही चुपचाप करती थी शांति से, क्योंकि मुझे पता है कि आप अब कुछ भी कर रहे हो तो आप अपने आप को बहाना दे रहे हो, दीदी का नहीं। और मुझे बीच में बहुत सारी क्रेवी होती थी खाने के लिए, लेकिन मैंने दीदी को कभी नहीं कहा, मैंने कभी भी चीट नहीं किया, क्योंकि यार अगर आप चीट कर रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। दीदी का इसमें कुछ भी नहीं जाने वाला, इसलिए मैंने कभी चीट नहीं किया। मैं दीदी की हर एक बात को मैं फॉलो करती थी। दीदी का जो भी वीडियो लिंक मेरे पास आता था तो मैं वीडियो केवल रेसिपी के लिए नहीं देखती थी, मैं बहुत अच्छे तरीके से दीदी का पूरा बातें सुनती थी कि दीदी बोल क्या रही हैं। दीदी तो हमारे लिए बोलती हैं, वो अपने लिए नहीं, वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं, वो इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलती हैं, आपको मोटिवेट करती रहती हैं बोल बोल कर। मैं दीदी के बातों से ही मोटिवेट हो जाती थी। जब भी मुझे क्रेवी होती थी खाने के लिए तो मैं दीदी का वीडियो देख लेती थी, दीदी का फ़ोटो देख लेती थी, तो मेरी क्रेवी ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि दीदी को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। दीदी मेरी गुरु हैं, मैंने उन्हें अपना गुरु माना है, मैं उनसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब मेरा दीदी का रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है और हमेशा अच्छा रहेगा। और मेरा वेट कम होने के बाद मुझे तो पहले 4XL के कपड़े आते थे, मेरा वेट कम होने के बाद अब मुझे स्मॉल साइज के कपड़े आते, बट मेरी हाइट 5'6" है, इसकी वजह से मुझे उसकी लेंथ ना स्मॉल साइज की छोटी आती है, इसकी वजह से मुझे मीडियम साइज के कपड़े पहनने पड़ते हैं। बीच में मुझे वेट लॉस जर्नी में मुझे डेंगू भी हुआ था। डेंगू होने के बाद भी मैंने डाइट चार्ट फॉलो करना नहीं बोला, मैंने डाइट हमेशा प्रॉपरली फॉलो किया है। मैंने वेट अपडेट अपना रेगुलर दिया है, कभी भी दीदी वेट अपडेट को लेकर कोई शिकायत नहीं दी मुझे। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा वेट लॉस होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा गोरी हो गई हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, मैं बहुत स्मार्ट लगती हूँ। पहले तो मैं बहुत मोटी सी बच्चा लगती थी, अब मैं अच्छी लगने लगी हूँ। लोग मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता है और मेरा कलर इतना ज़्यादा फेयर हो गया है कि मैं क्या बताऊँ। अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो इतना हाई हो गया है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपने लाइफ में। और दीदी बहुत अच्छी हैं, अच्छी उनके लिए हैं जो उनके साथ अच्छे से बिहेवियर जिनका अच्छा है उनके लिए है।
मैं माता जी से प्रे करती हूँ कि दीदी जहाँ कहीं भी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, उन्हें जो कुछ भी चाहिए उन्हें मिले। दीदी को फॉलो करिए, दीदी को ज्वाइन करिए, दीदी बहुत अच्छी हैं। अगर आप, और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर आप वेट कम करना है ना तो आप दीदी के गाइडेंस में रहकर ही कम कर सकते हैं, क्योंकि वेट लॉस जर्नी में एक ऐसा समय आता है ना कि जब तक आपके पीछे कोई रहेगा नहीं ना आपको मतलब पुश करने के लिए, तो आप वेट लॉस नहीं कर पाते हो। वेट लॉस जर्नी में आपको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दीदी अपने क्लाइंटों का गाइडेंस बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरा भी यही प्रॉब्लम था। पहले भी मैं डाइट करती थी तो 2-3 किलो 5 किलो अपना घटाती थी, उसके बाद मैं छोड़ देती थी क्योंकि कोई मुझे बोलने वाला नहीं था, इसलिए तो मैं फिर से मेरा वेट गेन हो जाता था। लेकिन मैं दीदी के देख रेख में मैंने अपना वेट लॉस किया है। अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, और मैं क्या बोलूँ आगे आप दीदी के ही मुँह से सुन लें। नमस्ते। Welcome back जी। So I'm sure this video is useful for you. Give it a thumbs up and leave a comment कि आप एक्चुअली में अपना जर्नी स्टार्ट करोगे, फोकस होके स्टार्ट करोगे। कोई भी एक आंसरेबल पर्सन पकड़ो, मुझे मेंशन करना किसको पकड़ रहे हो, मदर को, फादर को, सिबलिंग को, भाभी को, सासू माँ को, हस्बैंड को, देवर को, देवरानी को, किसी को भी पकड़ो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लोगों से ना लड़ाइयाँ नहीं करनी, किसी से भी लड़ाई मत करा करो, क्योंकि जब आप लड़ाई करोगे आपके दिल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, एग्रेशन आएगा, गुस्सा आएगा, वो वैसे ही आपको और मोटापा बढ़ाता चला जाएगा। फीमेल्स के साथ ना, फीमेल बॉडी के साथ उसके हार्मोन्स जो हैं वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, और जब हार्मोन्स मेजर रोल प्ले करते हैं वो मोटा और पतला एग्जैक्टली करने का दम रखते हैं। तो अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए ना इसको शांत रखो। ये हमारा हेडक्वार्टर है, इसको हमने बिल्कुल शांत रखना है, बिल्कुल इसको पीस देना है। देखो आपको पीस किन चीज़ों से मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए ना लड़कियों के पास। अपने घर पे प्लांट्स लगाओ, कुकिंग करो, अच्छा खाना बनाओ, सबको खिलाओ, नेल्स लगवाने चले जाओ, नहीं तो आपके गली में पेट्स होंगे उनको खाना खिला दो, एक पेट ले आओ, उसको अच्छे से ज़िंदगी दे दो। आप गली के कोई भी पेट ले लो, उनको अच्छी सी लाइफ दे दो। कुछ भी करो, बहुत सारी चीज़ें दुनिया में करने के लिए। एक जगह बैठ के सोचो मत, जस्ट कुछ भी करो, बट अपने आप को फोकस करके लाइफ में आगे निकालो, राइट। बिकॉज रिसेंटली पास्ट में मैंने कितने सारी अपनी क्लाइंट्स फीमेल्स के ऐसे केसेस देखे हैं जिसकी वजह से मैं बड़ी हार्ट बिल्कुल एकदम छोटा दिल हो गया मेरा कि यार ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मोटापा, राइट। सो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। आज संडे को खा लिया, इट्स ओके, नेक्स्ट संडे से हम बिल्कुल तरीके और तमीज़ से अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। So yeah, that's it about this video guys. I hope this video is useful for you. Leave a comment कि आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो, then I'm sorry 100+ वाले लोगों को, but this is actually a true thing. अगर आप पतले नहीं होगे, आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारी जगहों पे आपकी इंसल्ट फील करोगे और तरसते रहोगे। पतली लड़की को देख के दिमाग में सपने बनाओगे, यार ये कितनी सही है, काश मैं भी ऐसी होती या ऐसा हो सकती या हो जाऊंगी, कुछ भी। सो सपने देख के बादल मत बनाओ, बादलों को फूंका मारो और रियलिटी में ज़िंदगी जियो और रियलिटी में अपने आप को आगे लेकर आओ। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। सो टेक केयर जी, बाय बाय।